सुदर्शन चक्र पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा अस्त्र जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था। ऐसा अस्त्र जो अभेद और अपना कार्य को पूरा करने के बाद ही वापस आता था। आखिर महाभारत के बाद सुदर्शन का क्या हुआ और अब सुदर्शन कहाँ है और भगवान विष्णु जी को यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था? आस्था के दीप में आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर वह विधि पूर्वक शिव की तपस्या करने लग गए। श्री विष्णु भगवान ने कई हजार नामों से शिव जी की स्तुति कर तथा प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ एक कमल पुष्प शिव भगवान को अर्पण करते थे। भगवान विष्णु की उपासना कई वर्षों तक निर्विघ्न चलती रही। एक दिन भगवान शिव परमात्मा ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु हर बार की तरह एक कमल पुष्प शिव को अर्पण करने के लिए लेकर आए। तब भगवान शिव ने एक कमल पुष्प कहीं छिपा दिया। शिव माया के द्वारा इस घटना का पता भगवान विष्णु को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती में एक पुष्प कम पाकर उसकी खोज आरंभ कर दी। श्री भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, परंतु उन्हें वह पुष्प नहीं मिला। तत्पश्चात भगवान विष्णु एक कमल के बदले अपना एक नेत्र उस स्थान पर अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की इस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हो विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र भेंट करते हुए कहते हैं, यह चक्र सृष्टि संचालन के कार्य के लिए उपयोग में आएगा। अन्य पुराणों के अनुसार यह बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अवैध राख से उन्होंने 3 चीज़ों का निर्माण किया था। पहला पुष्पक विमान, दूसरा त्रिशूल और तीसरा सुदर्शन चक्र। जबकि ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। उसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है। वह समय को भी माप सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से ही किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूरज ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा कोई धारण नहीं कर सकता है और न ही चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, तब सुदर्शन चक्र धरती में समा गया और भविष्य में जब कलिक अवतार जन्म लेंगे, तब वही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी के गर्भ से ग्रहण करेंगे। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में ही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया था। और हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और देख सके या धारण कर सके। यह सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का गुण है जो हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ ही रहेगा।